उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं वीरमदेव बोडिया और आप वीर तेजा नवसर्जन संस्थान के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में। जी हाँ, परमादरणीय गुरुजनों, अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन 14 जनवरी को यानी कि कल के दिन करवाया गया था। और उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, किस प्रकार की परीक्षा हुई और किस प्रकार की व्यवस्था हुई, उन सब को लेकर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। और आज हमारे टॉपिक है परीक्षा का लेवल, यानी कि प्रश्नों का किस प्रकार से लेवल आया था। हमारा पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक है पेपर का सॉल्यूशन कब मिलेगा, आंसर की कब मिलेगी। और तीसरा हमारा टॉपिक है रिजल्ट कब आएगा। और चौथा है कि मेरिट कैसे तय की जाएगी। तो ये 4 टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। आप ध्यान पूर्वक इनको देखिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर का लेवल, हो सकता है बहुत सारे लोग बता रहे थे कि पेपर अच्छा था, लेवल शानदार था, आरपीएससी यूपीएससी लेवल था। लेकिन कुछ मेरे साथी ऐसे भी थे, वो बता रहे थे कि हमने पहली बार देखा। जी हाँ दोस्तों, एक हकीकत पर्सन किस प्रकार का आना चाहिए था और वास्तव में एग्जाम क्या होना चाहिए था, उस सब के बारे में आपको विस्तार से समझने का मौका मिलेगा। आप लगातार जुड़े रहिए कि आपके सामने जो पेपर आया था उसका लेवल मतलब एक नॉर्मल टफ था। नहीं पढ़े हुए के लिए तो पूरा ही टफ ही था, और पढ़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये एक नॉर्मल टफ था। यानी टफ इसलिए था कि हम ऐसी प्रतिभाओं को खोजना चाहते हैं जो आगे बढ़ के अधिकारी बनना चाहते हैं, आगे बढ़ के यूपीएससी को फाइट करना चाहते हैं, आरपीएससी को फाइट करना चाहते हैं, यानी कि कलेक्टर एसडीएम बनना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं या एसपी बनना चाहते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब कि ऊंची रैंक तक जाना चाहते हैं, ऊंचे लेवल पर जाना चाहते हैं, ऊंचे अधिकारी बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने एक प्रयास किया है। आपके जो सब्जेक्ट्स है, आपकी क्लास के सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स में से हमने इस पेपर को तैयार किया। और आपको ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो कोर्स में से नहीं आए, कई बार से आए। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कोर्स में से आए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थे या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड थे, लेकिन थोड़े डीप लेवल पर थे जो आपकी पहुंच से बाहर थे। यानी हमने किस प्रकार से पेपर तैयार किया कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको हर कोई विद्यार्थी कर सकता था, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता था, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको रेयर केस में कोई विद्यार्थी उनमें से 1-2% ही कर सकता था, और बीच के 10% ऐसे थे जिनको करना एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए करना पॉसिबल था, बाकी स्टूडेंट्स उसमें टच भी नहीं कर पाते थे। यानी प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने बात बताई एक सब्जेक्ट की बताई थी, यानी हमने 5-5 6 सब्जेक्ट्स आपको मिला कर दी है। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20% आपको दिए हैं, यानी कि छठी से लेकर 10वीं तक पढ़ने वालों के लिए 20-20% मिलाकर 100% थे। पाँचवीं पाँचवीं क्लास के लिए 25-25 मिलाकर 100 क्वेश्चन थे। और 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 120-20% थे। और 120-20% के अंदर आपको उसमें से आपकी जो सब्जेक्ट थी उनको चुनना था, जो नहीं थी वो जगह बीच में आपको छोड़नी थी। लेकिन आपने जैसा किया वो अच्छा किया। मैं लगभग जहाँ तक मुझे महसूस है कि आपकी एक पहली परीक्षा थी जो पारदर्शिता से हुई, बिना नकल के हुई, और पूरी तरह से आपने कंसंट्रेट किया, पूरी तरह से हमारा सहयोग किया, और पेपर के लेवल के बारे में आपने समझा। और मैं विद्यार्थियों आपसे बात करना चाहूँगा कि जो पेपर का लेवल है, ऐसा हमने ही नहीं दिया। पेपर का आज का जो समय है उसमें ये नहीं पूछता कि हमारा राज्य कौन सा है, हमारी राजधानी कौन सी है, राज्य की राजधानी कौन सी है, और इसका जनसंख्या कितनी है या क्षेत्रफल कितना है। ये चीज़ें आजकल के पेपर में पूछना बंद कर दिया है। किसी भी एग्जाम में देखो ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं, और थोड़ा डीपली जाते हैं, गहराई से पूछते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मल क्वेश्चन आम बात हो गई है, हर किसी को पता है। यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हर स्टूडेंट्स तक कोई भी क्वेश्चन उससे अछूता नहीं रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ा लेवल टफ दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे अगर मतलब कि पेपर का लेवल टफ आया तो उन विद्यार्थियों से मैं क्षमा चाहूँगा कि हो सकता है पेपर का लेवल टफ था, लेकिन
आप अगली बार आपको भरोसा दिलाते हैं कि पेपर का लेवल एकदम अच्छा आएगा। टफ तो होगा ही, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर से ही बहुत डीपली क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, आप निराश ना होइए। तो पेपर के लेवल के बारे में बात की, और इस पेपर का लेवल ऐसा क्यों रखा, क्योंकि हमें वो प्रतिभा चाहिए थी जो वास्तव में गाँव में छिपी हुई है और वो आगे जाकर कुछ करना चाहती है, वो टैलेंट है, अपने दिमाग से टैलेंट है। उस टैलेंट को हम सर्च करना चाहते थे। हमारा मकसद ये नहीं था कि ओमार शीट को फुल भराए, 100 में से 100 आंसर करें और हम सभी बच्चों को खुश रखें, ये हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था कि 100 में से 100 क्वेश्चन करे या नहीं करे, लेकिन जो 20 क्वेश्चन करे वो सही करे, बस वो था। बाकी उसके बाद में आपने लॉजिकल लगाया था, तुक्के लगाए थे, वो तुक्के आम बात थी, सबको लगाना ही था, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन करने थे और किसी की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। कोई बात नहीं। अब आपको चिंता है कि एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कब आएगा, तो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो आज 15 जनवरी है और आज के दिन शाम को 8 बजे से लाइव वीडियो के माध्यम से आपको ये सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसी चैनल पर दिया जाएगा। क्योंकि हमने जो पेपर को देखा है, लोगों ने जिस प्रकार से हमें सुझाव दिया है, हमारे जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, हमारे बहुत सारे गुरुजन हैं, अलग अलग ब्लॉग से हमारे टीम लीडर्स हैं, उन सब ने सुझाव दिया कि आप इसका जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब के माध्यम से बताएं, क्योंकि अगर आंसर की जारी की जाएगी तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसको टिक ही करेगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन बताया गया तो उसके समझ में भी आएगा कम से कम ये क्वेश्चन हुआ कैसे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इस आपके इस समस्या का समाधान करने के लिए लेकर आ रहे हैं आज रात 8 बजे से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक सॉल्यूशंस, वो भी हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा, एक्सपर्ट्स द्वारा। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप www.vtnss.online पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका रिजल्ट भी जारी होगा और वहाँ पर आंसर की भी अपलोड की जाएगी, और यूट्यूब के माध्यम से वीडियो होंगे वो भी वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। आप वहाँ पर भी जा सकते हो और आप अपने एग्जाम सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब पर भी जा सकते हो, और आप अपनी रैंक के लिए, अपनी रैंक जानने के लिए, रिजल्ट जब आएगा तो रैंक कैसे मिलेगी, इसके लिए आप ऐप के ऊपर भी जा सकते हो। हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके लिखना होगा वीर तेजा NGO, और उस ऐप को डाउनलोड करना, अपना रजिस्टर करना, और उसके बाद में हम आपको वहाँ पर शो करेंगे आपका रैंक, यानी आपकी रैंक या आप जिले भर में आप कौन से स्थान पे आए हो। आगे हम बात करेंगे एग्जाम के रिजल्ट की, यानी कि मेरिट कैसे बनेगी, रिजल्ट कैसे बनेगा, रिजल्ट कब घोषित होगा। तो क्वेश्चन सॉल्यूशंस और आंसर की आपको आज जारी कर दी जाएगी शाम को 8 बजे से, और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बारे में एग्जैक्ट डेट बता नहीं पाऊंगा, लेकिन लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लग जाएगा, तब तक आपको वेट करना होगा। और रिजल्ट चेक कैसे किया जाएगा वो भी आपको vtnss.online यानी www.vtnss.online हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, और वहाँ जाके आपको वहाँ पर चेक करना होगा। आपको वहाँ रेगुलर हर चीज़, हर अपडेट को चेक करते रहना चाहिए। हो सकता है 15 दिन का मैं लगभग बोल रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले ही हम उसके ऊपर अपलोड कर दें। तो रिजल्ट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मेरिट की, कि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम तो इसमें पासिंग मार्क्स ही बड़ी मुश्किल से ला रहे हैं, 37 अंक भी नहीं आ रहे हैं, और अब मेरिट कैसे तय होगी, हम इसमें सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, और हमारा पेपर का लेवल टफ था और हम इस प्रकार से कैसे करें, क्या करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और इसका सॉल्यूशंस मैं लेके आया हूं कि आपकी मेरिट 37 अंक पे आधारित नहीं है, यानी कि आप 37 अंक लाए या नहीं लाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप चाहे 20 अंक भी लेके आ गए तो भी मंजूर है, लेकिन हम ऊपर से मेरिट बढ़ाएंगे, ऊपर से मेरिट तय करेंगे कि हमें जितने बच्चों की संख्या को उसमें सेलेक्ट करना है मेंस एग्जाम के लिए, वो एक संख्या निर्धारित करके, और ऊपर से जो बच्चे, जैसे ऊपर से आपको समझ में नहीं आया होगा कि जिस विद्यार्थी को 100 में से 50 अंक आए तो वो पहला विद्यार्थी हुआ, उसके बाद 50 वाले जीते वो ले लिए, 49 वाले ले लिए, 48 वाले ले लिए, 47 वाले ले लिए, यानी ऐसे करते करते हमें जितनी संख्या चाहिए उस संख्या को निर्धारित करके प्रत्येक क्लास की सेम संख्या रखेंगे और उन विद्यार्थियों को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके हम जहाँ तक नीचे मेरिट जाएगी वहाँ तक लेके जाएंगे। 37 अंक का कोई इसमें लॉजिक नहीं है। आपने ज़रूर पेपर में देखा होगा, यानी कि आपने फॉरम में देखा होगा कि 37 अंक लाने वाला पास होगा। उस सिस्टम को हमने चेंज कर दिया है, यानी कि वो सिस्टम थोड़ा पहले था, उसके बाद कुछ अपडेटेड वर्जन है।
अपडेटेड सिस्टम है और वो यूट्यूब के माध्यम से बताया गया है और आपको उसको वेबसाइट के माध्यम से भी बताया गया है। आपको जहां पर भी सूटेबल हो वहां पर उसको आप देख लीजिएगा। आज रात को 8 बजे से आपका सॉल्यूशंस आएगा। आप एकदम पूरी तरह से तैयार रहें, पेपर ले लें, पेन ले लें और अपना गत्ता लेके लाइट चालू करके आप बैठ जाएं और हर क्वेश्चंस का आपको जब सॉल्यूशंस मिले तो उन सॉल्यूशंस को आप अच्छी तरह से उनको समझें, उसको परखें और आप अपने जो उत्तर पे विचार करें, अपने कितने आंसर आ रहे हैं सही उनको राइट करें और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो। हम आपके सफलताओं की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और अगर आपके और भी इसमें कुछ कमियां रही हैं तो ये आपके लिए चैलेंज है। आप इसके कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको अधिक से अधिक कमेंट करना है। एग्जाम की जो भी कमियां हैं, वास्तव में लॉजिक कमी क्या है वो आपको बताना, ताकि उसको सुधार किया जा सके। और वैसे कई लोग ऐसे हैं जिनको केवल कमेंट करना होता है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी कमियां क्या है, सुधार करना चाहिए और इस एग्ज़ाम से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि इस एग्ज़ाम से आपको मतलब कैसा फील हो रहा है या फिर किस प्रकार से ये एग्ज़ाम आपको कहाँ लेके जा सकता है, उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बताएं। आप ही हमारे प्राइम संस्था के प्राइम मेंबर हो और आप ही, आपके बलबूते ही संस्था आगे बढ़ने वाली है और आप सभी के साथ, आप सभी को साथ लेकर और आप सभी की जिम्मेदारी से आगे बढ़ने वाली है। मैं समस्त गुरुजनों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और उनका सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सहयोग से हम इस बाड़मेर और बालोतरा जिले में 13,000 बच्चों को एग्जाम में बिठाने में सफल हुए। सब जगह पर एग्जाम शांतिपूर्ण रहा और अच्छी व्यवस्था की, आपकी अच्छी मॉनिटरिंग थी। आपने वास्तव में काबिल तारीफ हमारा जो सहयोग किया, सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आपका पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हमारी टीम के सदस्य जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया। उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने प्रत्येक ब्लॉक पर मोर्चा संभाला था और मैं शिक्षा विभाग का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये पुण्यमयी कार्य करने की हमें अनुमति प्रदान कराई। मैं आप सभी का पुनः स्वागत व अभिनंदन व आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं रात 8 बजे। थैंक यू।